हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक फ्रिल वाला नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है। यहाँ पर हमने बोट नेक बनाना है और उसके ऊपर हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की शेप डाली है और ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए पेस्टिंग पेपर ले लिया है और इसको एक फ़ोल्ड में रखा है। तो जितने भी आपके नेक की विड्थ है उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेकर आपने इस पेपर को ले लेना है। तो यहाँ पर 5 इंच पर मैं नेक की कटिंग करूँगी, तो 6 इंच लेकर मैंने इस पेपर को फ़ोल्ड कर लिया है। तो मतलब टोटल 12 इंच का है, फ़ोल्ड में 6 इंच रखा है। तो यहाँ पर 5 इंच पर मैं नेक की कटिंग करूँगी और रेडी होकर ये नेक 4 इंच का आएगा। तो 1 इंच की मैंने यहाँ पर फ्रिल ऐड करनी है। तो अभी 5 इंच का कट करेंगे, 1 इंच की फ्रिल ऐड करेंगे तो ये 4 इंच का ही रेडी हो जाएगा। तो जितना भी चौड़ा आपने नेक रेडी करना है उसमें आपने जितनी चौड़ी फ्रिल ऐड करनी है उतना ऐड कर लेंगे और उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो 4 इंच मेरा रेडी नेक है, 1 इंच की फ्रिल है, इसलिए 5 इंच हो गया। 5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। लेंथ में भी मुझे 4 इंच रेडी चाहिए, तो ऊपर से मैंने हाफ इंच शोल्डर अटैच करने के लिए ले लिया और नीचे फिर 5 इंच मार्क किया। मतलब ऊपर से भी 5 इंच किया है और नीचे से भी 5 इंच, क्योंकि दोनों साइड में ही 1 इंच की फ्रिल आएगी। तो ये 4x4 का हमारा नेक रेडी आएगा। यहाँ पर देखिए 5 इंच पे मैंने मार्क किया, फिर ये फ्रिल आएगी तो यहाँ 4 इंच पर ये इधर से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 इंच के से ही हमने फ्रिल ऐड करनी है, तो 4 इंच पर आएगा। तो इस तरीके से ये नेक हमारा 4x4 का रेडी दिखेगा। अब हमने नीचे से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है। 5 इंच के बाद हमने 1 इंच या पौना इंच नीचे से मार्क कर लेना है और फिर बाहर वाली लाइन की शेप डाल देनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और शेप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप डाल लेनी है। ये अंदर वाली हो गई और ये थोड़ा सा मार्जिन लेके बाहर वाली, इसको डार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस नेक को एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैंट की जो लाइनिंग है वो फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि कुर्ती का फैब्रिक मेरे पास यहाँ पर कम है। तो इसके ऊपर ही हम इस नेक को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक की विड्थ ओपन करके 10 इंचज़ पे हो गई, क्योंकि फ़ोल्ड में हमने 5 इंच लिया था। तो 10 इंच पर मार्क किया और इस नेक को रख कर हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कट कर लिया। और इस तरीके से हम इसके साथ इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए साइड वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर का कट मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड से भी हमने इसमें मार्किंग कर लेनी है सेंटर की। अब हमने कुर्ती का फ्रंट पीस लेना है। यहाँ पर भी हमने ऊपर से सेंटर में कट डाल लेना है और नीचे की साइड हमने मार्किंग कर लेनी है चॉक से। इस तरीके से अच्छे से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। तो अब दोनों ही पीसेज में हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए कट से कट हमने मिलाना है, नेक का भी और कुर्ती का भी। और यहाँ पे नीचे मार्किंग से मार्किंग मिलानी है। अच्छे से इसको पिनअप कर लेना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। तो देखिए पिनअप मैंने 2-4 साइड से अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में ही सिलाई लगानी है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए सिलाई लग गई है। अब 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमने बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। और अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं, ताकि अंदर की साइड फोल्ड करने में नेक में फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर कट्स हमने डाल लिए हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद अभी हमने यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। तो देखिए प्रेस मैंने कर ली है। टॉप सीम अभी नहीं लगाएंगे हम। तो अब फ्रिल बनाने के लिए देखिए हमने कपड़ा ले लिया है और ये 2 पट्टी ली है मैंने, और करीब एक पट्टी करीब 1 मीटर की है। तो 2 मीटर हमने ये पट्टी ले ली है लंबी, और चौड़ाई में 3 इंच ली है। तो ये फोल्ड करके 1 इंच रेडी आएगी, तो मैंने 3 इंच की ली है। और यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है और ये जो मार्जिन है इसको ऐसे फैला के रखना है। अब हमने इसको सीधी साइड में ही पलट कर फोल्ड किया है और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए पूरी ही पट्टी हमारी रेडी हो गई है। जॉइंट्स ऐड कर लिए हैं और पट्टी को सीधी साइड में पलट कर फोल्ड कर लिया है। अब हमने देखिए इस तरीके से फ्रिल बनानी है। इस तरीके से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में हमने यहाँ पर फ्रिल बनानी है और हाफ इंच का मार्जिन रखकर हमने सिलाई लगानी है।
ताकि उसी हाफ इंच के ऊपर हम सिलाई दोबारा लगाएंगे जब हम इसको नेक पर अटैच करेंगे। तो टोटल हमारी 3 इंच की पट्टी थी, फोल्ड करके ये 1.5 इंच की हो गई है। आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर हम देखिए सिलाई लगा रहे हैं, तो साइड में हमारे पास टोटल 1 इंच की ही फ्रिल रेडी आएगी। तो पूरी ही फ्रिल हमने बिल्कुल इसी सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रिल पूरी रेडी हो गई है और नेक पर अब हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक पर हमने कच्चा कर लिया है, एक कच्ची सिलाई लगा ली है ताकि फ्रिल अटैच करने में ये नेक टेढ़ा ना हो। और यहाँ पर देखिए ये हमारी फ्रिल बिल्कुल 1 इंच की ही रेडी है और हाफ इंच साइड में मार्जिन का है। तो इसके ऊपर रखकर हमने इस तरीके से किनारे की सिलाई लगानी है और ऐसे रखकर हमने बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगानी है गोलाई में। ऐसे हमने तिरछा नहीं करना है, सीधा नहीं करना है, इस गले को फैलाना नहीं है, बिल्कुल गोलाई में ही रखते हुए हमने इस फ्रिल को सेट करना है नेक के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमने किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और जो सिलाई हमने फ्रिल के ऊपर लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ फ्रिल रेडी की है। हाफ इंच का मार्जिन ही उसमें रखा है साइड में और 1 इंच की फ्रिल रेडी की है। तो कुर्ती के नेक के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और फ्रिल में जो सिलाई लगी है उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई लगाएंगे, तो तभी हमारी फ्रिल जो है इक्वल रेडी होगी। तो गले को हमने फैलाकर बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना, गोलाई में ही करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रिल ऐड कर ली है और साइड्स में एक्स्ट्रा फ्रिल है उसको कट कर लेंगे। और देखिए ऊपर की साइड हमने थोड़ा प्लेन रखा है ताकि ये शोल्डर अटैच होंगे तो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब हमने एक और सिलाई थोड़ी सी दूरी पर लगा लेनी है, एक पैर की दूरी पर, ताकि ये बैक साइड से भी अच्छे से फिक्स हो जाए और फिनिशिंग आए। तो एक पैर की दूरी पर भी हमने इसी तरीके से गोलाई में घुमाते हुए एक और स्टिच कर लेना है। तो देखो एक और सिलाई लग गई है और यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। कच्ची सिलाई हम खोल देंगे और ये देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए हमने वही पेस्टिंग पेपर ले लिया है जिसमें हमने फ्रंट नेक की कटिंग की थी, देखिए 5 इंच पर यही वाला पीस ले लेंगे और इसमें बैक नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक नेक हमें 4 इंच ही रेडी चाहिए। बैक नेक में हमने फ्रिल ऐड नहीं करनी है, तो 4 इंच पर ही इसको मार्क करेंगे। फ्रंट नेक भी अब हमारा 4 इंच पर ही रेडी हो गया है। ऊपर से आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है और 3.5 इंच पर हमें बैक नेक रेडी चाहिए लेंथ में। तो 3.5 इंच रखा मैंने और उसके नीचे 1 इंच और मार्क कर लिया मार्जिन का, और यहाँ से शेप डालते हुए हमने इसको ऊपर मिला लेना है। तो यहाँ पर नेक की मार्किंग हो गई है, पिन अप कर लेंगे इसको और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब इस पीस को भी हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख कर पेस्ट करना है और बैक नेक रेडी करना है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब इसकी विड्थ टोटल 8 इंच की है, क्योंकि फोल्ड में 4 इंच था। ऊपर हमने 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है और यहीं पर इस नेक को सेट करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों ही पॉइंट हमने मार्क कर लिए हैं। ऐसे ही सेम हमने बैक पार्ट में भी ऊपर सेंटर की मार्किंग करनी है, कट डालना है और मार्किंग करनी है। ऊपर का कट हमने मिलाना है और सेंटर लाइन मिलानी है और इसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। पिनअप हमने ज़रूर करना है ताकि स्टिच करते हुए ये ज़रा भी मूव ना हो। और यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे 1/4 इंच का मार्जिन रखकर। यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है और छोटे छोटे कट्स डाल लिए हैं। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमने प्रेस कर ली है। अब हमने इस बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट रखकर हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो देखिए हमारे दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल इक्वल आए हैं। ये देखिए 1 इंच की हमारी फ्रिल आई है, तो बैक पार्ट हमने 4 इंच पर ही काटा था, तो ये दोनों ही 4 इंच पर रेडी आए हैं नेक। तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। और दूसरा शोल्डर भी देखिए बैक वाला नेक हमने आगे की साइड खोल के रखना है। टॉप सीम नहीं लगाई है अभी हमने बैक पार्ट के ऊपर, और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से अटैच कर लेंगे ताकि शोल्डर में भी अच्छी सी फिनिशिंग आए।
तो इस तरीके से देखिए हमने जो पेस्टिंग पेपर है वो वाला पार्ट हमने बाहर की साइड निकाल के रखना है और फिर फ्रंट पार्ट के साथ इसको इस तरीके से अटैच करना है। एक सिलाई हमने लगा ली है, डबल स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पर शोल्डर पर, और उसके बाद हमने देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। और अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में, बैक नेक में टॉप सीम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छी नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर फिनिशिंग आती है। अब हम यहाँ पर टॉप सीम लगा लेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में पक्का कर लेंगे और पूरी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए टॉप सीम लग गई है और अब हम यहाँ पर बैक नेक में तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक नेक और फ्रंट नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने स्लीव्स में भी सेम फ्रिल ऐड करनी है। तो देखिए मैं स्लीव्स में दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ऐड करेंगे। और नेक की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ्रिल ऐड हुई है और बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप बैक पार्ट में भी फ्रिल चाहते हैं तो आपने सेम तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है, 5 इंच चौड़ा और 5 इंच ही लंबा, और सेम तरीके की 1 इंच की ये फ्रिल आ जाएगी। तो बैक पार्ट में भी आपकी फ्रिल इसी तरीके से दिखेगी। लेकिन मुझे सिर्फ फ्रंट में चाहिए थी तो मैंने इस तरीके से इसको ऐड किया है। अब हमने स्लीव्स ले ली हैं और स्लीव्स की देखिए लेंथ हमने यहाँ पर 9.5 रखी है। तो 9.5 इंच ही मुझे रेडी चाहिए। 1 इंच की यहाँ पर फ्रिल आएगी, लेकिन 1 इंच ही यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा। आधा इंच आगे की साइड से जाएगा जब हम फ्रिल ऐड करेंगे, और आधा इंच पीछे की साइड से जाएगा जब हम शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। तो जितनी आपकी रेडी स्लीव है उतनी ही आपने लेनी है अगर आपको 1 इंच चौड़ी फ्रिल ऐड करनी है। तो 9.5 इंच मुझे स्लीव चाहिए, तो मैंने 9.5 इंच पर ही कटिंग की है। अब हमने सेम पट्टी ले लेनी है, 3 इंच की पट्टी मैंने ले ली है, और जितनी स्लीव की बॉटम है उससे डबल ये पट्टी ली है, डबल से थोड़ा ज़्यादा ली है। और इस तरीके से ही फोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लेना है। 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और देखिए ये डबल से थोड़ी ज़्यादा है, तो इतना आपको लेना पड़ेगा, तभी ये प्लेट्स डालने के बाद हाफ रह जाएगी। अब हमने सेम तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है जैसे हमने नेक के लिए डाली थी। तो देखिए प्लेट्स हमने पूरी डाल ली है। अब हमने स्लीव की सीधी साइड में इसको इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने स्टिच कर लेना है और फिर पलट लेंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन पर ही हमने प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाई है, इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है। सेम उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे और अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पलट लेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच भी कर लेंगे। तो बिल्कुल स्लीव के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। देखिए एक सिलाई लग गई है और एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये फ्रिल भी अच्छे से फिक्स हो जाए और बैक साइड से भी फिनिशिंग आए। तो देखिए एक और सिलाई हमने लगा ली है और देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए ये स्लीव हमने फोल्ड करके रखी है और इसका जो फेस है फ्रिल का वो आगे की साइड है। तो जब हम दूसरी स्लीव में फ्रिल ऐड करेंगे तो उसका भी हमने डायरेक्शन देखना है कि आगे की साइड को हो, मतलब सेम साइड को दोनों फ्रिल की डायरेक्शन हो। अगर देखिए हम ऐसे ही फ्रिल डालेंगे तो इसका जो फेस है वो उस साइड को आ रहा है, लेकिन हमने अभी मतलब जैसे हमने पहले फ्रिल डाली थी इस तरीके से ऐसे नहीं डालनी है, अभी हमने उस साइड को पलट कर डालनी है, तभी दोनों स्लीव्स में एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्रिल्स डल पाएंगी। तो इस तरीके से उधर को फेस करते हुए अभी हमने फ्रिल्स बनानी है और फिर दूसरी स्लीव में ऐड करनी है। तो फ्रिल्स देखिए यहाँ पर रेडी हो गई हैं। सेम तरीके से हमने स्टिच कर लेना है, स्लीव की सीधी साइड में रख कर इसको पलट लेना है। और यहाँ पर देखिए दोनों ही स्लीव्स हमारी रेडी हैं। ये देखिए स्लीव्स की फ्रंट साइड हैं, दोनों फ्रंट शेप आर्म होल की डली है और इस तरीके से देखिए दोनों फ्रिल्स की डायरेक्शन सेम साइड में है। अगर ऐसे रखते हैं तो देखिए अपोजिट साइड में दिख रही हैं, तो हमने इन दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में इस तरीके से रखनी है। तो ये देखिए ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखिए पास से बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक भी और स्लीव्स भी रेडी हुई हैं। तो आपको ये नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।